लगातार छोटी छोटी बूंदों से बारिश होने पर नदियों में बहाव आ जाता है। ये मेरे प्रिय पाठकों, प्रत्येक वीडियो को देखते हो, समझते हो और पढ़ते हो तो सफलता एक दिन न एक दिन अवश्य मिलेगा। आइए इतिहास की कक्षा में पहला प्रश्न होगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। इनके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन में है 1757 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1761 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन है 1764 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1765 ईस्वी में। तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में और तीसरा युद्ध की बात करें तो 1761 में हुआ है। यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 2, प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन ज्योतिबा फूले और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब होगा उपयुक्त में कोई नहीं, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। इसलिए इसका उपयुक्त आंसर डी वाला ऑप्शन ही होगा। प्रश्न संख्या 3, सती प्रथा प्रतिबंधित हुई। पहला ऑप्शन 1819 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1829 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन 1839 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन 1849 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जवाब होगा 1829 ईस्वी में, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। सती प्रथा क्या होता है? पहले के समय में जिस स्त्री की पति मर जाता था उन्हीं के साथ उनको भी जलाया जाता था, दफनाया जाता था। समझे बच्चे? प्रश्न संख्या 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र आयोजित हुआ था। पहला ऑप्शन नई दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन कलकत्ता में, तीसरा ऑप्शन बम्बई में और चौथा ऑप्शन मद्रास में। इस प्रश्न का जवाब होगा बम्बई में, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 5, मार्ले मिंटो सुधार लागू हुए थे 1871 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जवाब होगा 1909 ईस्वी में, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 6, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद। सोचिए, 4 ऑप्शन है, सही सोच के उत्तर लगाना है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 7, भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और चौथा ऑप्शन होगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा,
यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 8, जय हिंद का नारा दिया था। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी ने, दूसरा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा ऑप्शन भगत सिंह ने और चौथा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस प्रश्न का जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 9, बिहार विद्यापीठ के संस्थापक थी। पहला ऑप्शन मजहूरुल हक, दूसरा ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन सरफराज हुसैन, चौथा ऑप्शन एनी बेसेंट। सोचिए, समय है, उत्तर देने हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 10, ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा पर दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया था। पहला ऑप्शन शाह आलम एक को, शाह आलम टू को, बहादुर शाह टू को, फ्रुक्सियर ने। तो इस प्रश्न का जवाब होगा शाह आलम टू, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। भारत में रेल के परिचालन का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में रेल के परिचालन का श्रेय किसे प्राप्त है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस प्रश्न का जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट। प्रश्न संख्या 12, भव्यगत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन होगा लॉर्ड क्लाइव, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड वेलेस्ली, तीसरा ऑप्शन विलियम बेटी और चौथा ऑप्शन होगा डलहौजी। तो इस प्रश्न का जवाब होगा डलहौजी, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।